किसी पर भरोसा नहीं, किसी के घर की बेटी सुरक्षित नहीं। सबको जानता हूं, यदि औकात और हिम्मत है तो रजिस्ट्रेशन कराओ। कराइए बुलडोजर इस हॉस्टल पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारे थानेदार पैसे लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, डीजीपी साहब मत बचाइए। समाज पैसे लेकर के चुप हो जाता, बंद करो ये हॉस्टल। जहानाबाद की बेटी नीट की छात्रा के मौत के मामले में एसआईटी जांच में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और अब तक का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें बड़े बड़े नेता और विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं और पप्पू यादव ने उन सब का खुलासा कर दिया है। इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है, दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। पुरुष को आप जाने की इजाजत देते, आपका बेटा कैसे जा सकता, आपका भाई कैसे जा सकता? और ये जो हमारी बहनें हैं, जो संस्थापिका है, सबसे ज्यादा आप अपने बच्चों की दरिंदगी के खौफनाक तकदीर लिख रहे हैं। आप सारे हॉस्टल के महिलाओं के आड़ में आप हमारी बेटी को नचवा रहे हैं। सबका पोल खोलूंगा मैं, सबको जानता हूं। कब तक नेताओं के आड़ में अपनी जिंदगी बचाओगे और पुलिस के आड़ में? क्या बचा है पुलिस वालों के लिए? अपनी साख खत्म कर चुके ये। सवाल एक बेटी का नहीं है, और जब बेटियों को जाति से जोड़ा जाता है तो नफरत होता है। वो बेटी मेरी है, मैं उस दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, बेटी की कोई जात धर्म मजहब नहीं होती, बेटी बेटी है। कोई भी नेता जब किसी भी जाति के बेटी पर सवाल खड़ा करता है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बेटी और बाप पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि हालात ने मजबूर कर दिया है मेरे बच्ची को, परिस्थितियों ने मेरे बच्ची को मौन और चुप कर दिया। उन्हें पढ़ना है, उन्हें जीना है, उन्हें बढ़ना है। वो लड़ नहीं सकती, क्योंकि ऊपर से नीचे वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से लेकर पीएम राष्ट्रपति से लेकर की पूरी संस्थाएं, हीरो हीरोइन, सब बाजारवाद का नंगा खेल खेल रहा है। क्या होगा? कौन जांच पर भरोसा करेगा? उस जांच की व्यवस्थाओं के साख पर सवाल खड़ा हो गया। डीजीपी साहब, आप मेरे भाई हो, मैं जानता हूं मेरी सच्चाई आप सबको कड़वी लगती है। बहुत दर्द होता है, हम सबको जाति से निकलना चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? क्यों आप 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक उस हॉस्टल को सील नहीं किए थे? किसको बचाना चाह रही थी आपकी पुलिस और थानेदार? क्यों आप थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किए? किसके कहने पर? यह काफी नहीं था कि उसने फर्द नहीं लिया? यह काफी नहीं था कि उसने 12 तारीख तक केस नहीं किया? आप करें तो ठीक, आप गलतियां करें तो कोई सुनने वाला नहीं, और गरीब करे तो आप उसको पास कर देते हैं। विपक्षी को पास करते हैं आप लोग, डराते हैं और फोन करवाते हैं, कुछ निकालो। मरता क्या नहीं करता, कौन डरेगा आपसे? लुटेरे, बेईमान, चोर,
बेटी की सौदा करने वाली पुलिस और नेता, ये माफिया, कौन डरेगा आपसे? आप लोग बेटी का सौदा करके खाते हैं। आप लोग से बड़ा गंदा कौन? कौन जो बेटी की दलाली करे, जो बहन की दलाली करे? धृतराज से भी ज्यादा खतरनाक है बिहार। मुझे पब्लिक पर भरोसा नहीं। किसी के घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। और हॉस्टल वाले सुन लीजिए, मैं सबको नहीं कहता हूं और सबको जानता हूं। यदि औकात और हिम्मत है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, कराओ रजिस्ट्रेशन बेटी के। और एक एक जगह सीसीटीवी लगाओ और उसके मां बाप को उसका ये दो, अब एक्सेस को फोटेज दो, ताकि उसके मां बाप उसके एक्सेस को डेली देख सके, सुबह शाम दोपहर अपनी बेटी को देख सके। दो, आप है हिम्मत तो दो। चलाइए बुलडोजर इस हॉस्टल पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारे थानेदार पैसे लेते हैं। जब डॉक्टर चीख चीख करके कह रहा था बलात्कार हुआ, तो पुलिस के हाथ पर पट्टी क्यों थी? हमारे डायरेक्टर ने साफ कह दिया, साफ, कि हमें कागज नहीं दिया गया और अधूरे कागज दिए गए। आरोपी मौजूद है, डीएनए मौजूद है, सच मौजूद है। अब एक ही काम बाकी है डीजी साहब, सस्पेक्ट्स की पहचान, डीएनए सैंपल का मिलान और दोषियों को बेनकाब करना। लेकिन इससे पहले जवाब देना पड़ेगा पटना पुलिस को कि कौन कौन नेता के दबाव में आपने बेटी को बदनाम किया, उस परिवार को आप आत्महत्या करने पर मजबूर किए, उसके भाई उसकी मां को बदनाम किया, उसके बाप को बदनाम किया। आप एक हत्या नहीं किए हैं, आप पूरे समाज की हत्या की। और इन नेताओं से आग्रह करूंगा, ये बेटियों की लड़ाई और बेटियों की आवाज उठाना बंद कर दे। तुम लोग का चरित्र गंदा है। तुम जिसको टिकट देते हो वो बलात्कारी होता है। क्या लड़ोगे तुम? जो नेता उसके घर और बेटियों की बात करता है वो लड़ेगा। जो अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत नहीं करता वो लड़ेगा। जो देश विदेश दुनिया में जाता है सिर्फ सेक्स करने के लिए वो लड़ेगा। कौन नेता लड़ेगा जिसका आचरण और चरित्र अमेरिका में डूबा हुआ हो, देश में, बंबई में, और किस किस देश में डूबा हुआ? ये चरित्रहीन नेता लोग बकवास करते हैं। एसआईटी ने शुरुआत में दुष्कर्म को हत्या में क्यों लिया? स्पर्म मिला उस बच्ची की, सिर्फ कच्चे की, और उस कच्चे की स्पर्म से पता चला कि बलात्कार हुआ है। लेकिन उसके कपड़े धो दिए गए, उसके खून हटा दिए गए, उस कपड़े पर किन किन लड़कों का डीएनए था उसको साफ कर दिया गया। क्यों? कौन कौन लोग थे? किस किस नेता का बेटा था? कब यह मिलेगी? और ये डॉक्टर लोग जो दोषी हैं, जो अपने को भगवान कहलाना चाहते हैं, छी! पैसा लेने वाला आदमी भी भगवान, सौदा करने वाला आदमी भगवान, लुटेरा भगवान। कोई भगवान माने, इस जन्म में हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि आप करोड़ों अरबों लूटते हैं, आप आम आदमी को ठगते हैं, आप पोस्टमार्टम बदलते हैं, आप हॉस्पिटल में मौत का सौदा करते हैं, आप नरभक्षी हैं, आप नरसंहार करते हैं। कब इनको जेल भेजिएगा? ये मनीष रंजन किस किस के दोस्त है? कौन कौन मंत्री का बेटा, कितना केस है, कितनी लड़कियों के साथ सौदा करता है, सारे एमएलए एमपी का बेटा क्या क्या कुकर्म खिलाता है। कई बार आया कि नींद की गोलियां नहीं खाई, कई बार आया उसके सिर में चोट लगे। जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद।
बाहरी बात, लड़की के शरीर पर मिले सबूत 18 दिनों तक नजरअंदाज क्यों किया? बायोलॉजिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि कर दी गई। अंडरगारमेंट से मेल स्पर्श को मिलना यह कोई कयास नहीं है। मैं चीख चीख करके कहता हूं, यह विज्ञान है जिसको डॉक्टर, थानेदार, पुलिस, नेता ने मिलकर हमारी दफन करने की कोशिश की। हमारे सिस्टम को, मेरे साथ को, हमारे संविधान को दाग लगाए। क्या जवाब दें? मनीष रंजन का को क्यों नहीं पूछताछ की? मनीष रंजन की संपत्ति की जांच क्यों नहीं? नाम बताओ किन किन मंत्री, किन किन लोगों का। सुनिएगा, मेरे पास डेली 400 फोन आ रहे हैं। अभी भी एक बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है पटना सिटी के गली में, हमें 4 लड़के ड्रग्स पी करके मुझको छेड़ता है, मेरी मां को मारता है, मुझे मेरे पेट खो दिए गए। और 111 वाला जाकर के बेटी को बेइज्जत करता है। उसका पिता वकील है, वकील 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 की बेटी सुरक्षित नहीं। नेताजी लोग, हमारी बेटी बहन भी सुरक्षित नहीं है। गलतफहमी के शिकार मत होइएगा। गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी की बच्ची यदि मेरी बेटी नहीं है तो आपकी बेटी बहन भी आपको माफ नहीं करेगी। कौन विधायक? नंगा कीजिए, हाथ जोड़ते हैं डीजीपी साहब, मत बचाइए। जैसे इंडिगो के मैंने के केस को रफा दफा कर दिया एसआईटी से, इसको नहीं होगा, नहीं करने देंगे। सीतामढ़ी में एक इंजीनियरिंग बेटी के साथ, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको दफना दिया गया। इसी पटना के किसी ब्लॉक में हमारे एक सोशल मीडिया के टीम के मित्रों ने उसका खुलासा किया। क्या हुआ? बक्सर की बच्ची को न्याय नहीं मिली? क्या मुजफ्फरपुर के बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिली? क्या वो दलित बच्ची को लेकर के इतना हाय तौबा मचा? क्या हुआ? क्या हुआ वो केस? क्या हुआ बाढ़ के विधायक का केस? क्या हुआ? ये दागदार नेता लोग सुबह से शाम सिर्फ लुटेरा का काम करते। मरवाओगे, मरवा देना, फंसाओगे, फंसा देना, लड़ोगे, लड़ लेना, लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे तुमसे। जब तक बिहार की बेटी को नहीं बचाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। यह मेरा संकल्प है। क्या जवाब दोगे? एम्स के जो डायरेक्टर ने कहा, क्या जवाब दोगे एचओडी को? अरे बिहार की मां बहनों, जागो। जहानाबाद की निर्भया ही नहीं है, बक्सर की निर्भया, खगड़िया की निर्भया, पूर्णिया की निर्भया, मधेपुरा की निर्भया, मुजफ्फरपुर की निर्भया, ना जाने कितने ऐसी निर्भया की चीख को दबा दिया जाता, आवाज निकलने नहीं दिए जाते। समाज नहीं जगता है, समाज पैसे लेकर के चुप हो जाता है। बंद करो ये हॉस्टल। और मैं अपने मां पिता से आग्रह करूंगा, पहले अपने बच्ची को ले जाइए और उसके बाद नए सिरे से रखिए। सम्राट बाबू, पहले इस हॉस्टल को बंद करिए और पूरी अनुशासन और लाइसेंस दीजिए इसको। और यह तय हो कि बच्ची के हॉस्टल में कभी कोई मर्द, कोई लड़का नहीं जाएगा। और यह भी तय हो कि सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसके मां बाप के पास रहेगा। लड़ाई आर पार, अब कुछ नहीं। इसलिए बचाइए सारे नरभक्षियों से। जज साहब, हाथ जोड़ते हैं, प्लीज, हमारे और आपकी बेटी भी बेटी है। प्लीज इन गंदे लोगों को मत छोड़िए। इन नेताओं के बलात्कारियों को आप बरी कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जज साहब, क्यों, किन कारणों से इन नेताओं को बरी किया गया? हाथ जोड़ते हैं जज साहब, प्लीज बचाइए इस नरभक्षियों से इस बेटी को। और जो अंडरगारमेंट के स्पर्श से जो आज जांच रिपोर्ट का खुलासा हो गया,
जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था बलात्कार है, कोई सुनने को तैयार। ये लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। इंडिगो की, रुपेश की भी लड़ाई लड़ेंगे, और आपके पुलिस मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष का लड़का गोली चला के दादा बना हुआ है, उसके खिलाफ भी लड़े। धन्यवाद, नमस्कार। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।